सीधे रुख करेंगे संसद का, जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो चुकी है। इस देश की 140 करोड़ जनता के लिए प्रेम का सागर उमड़ता है। उन्हें इस देश की माटी से बेहनता लगाव है और उनकी आंखों में भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना निरंतर पलता है। जैसा कि आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है कि आज हमारा देश चहुमुखी विकास के रास्ते पर है। बीते 10 वर्षों में भारत ने तरक्की और विकास के लिए प्रतिमान स्थापित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी सरकार का तीसरा काल भारत की समृद्धि का नया इतिहास रचेगा। जन कल्याण की नीतियों को तेजी से लागू किया जा रहा है। यह सचमुच भारत में समृद्धि का अमृतकाल है। आदरणीय सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आम बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। उसकी घोषणा भी इस सदन में भारत की माननीय वित्त मंत्री महोदया ने की है। देश के मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यह एक ऐतिहासिक फैसला है। देश की किसी भी सरकार ने आज तक मध्यम वर्ग को इतनी बड़ी राहत नहीं दी है। 8वें वेतन आयोग का गठन भी किया गया है। आदरणीय सभापति महोदया, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर हमारे निर्माता पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करने का है। मुझे इस बात की खुशी है, पूरे देशवासियों को खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बाबा साहब की 125वीं जयंती पर उनके जन्म स्थान पर महू में जाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं। सभापति महोदया, बाबा साहब के जीवन से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों का पंच तीर्थ के रूप में विकास किया गया है। ये पंच तीर्थ है जन्म स्थान महू, दीक्षा स्थान नागपुर, मुंबई में स्मारक, लंदन में स्मारक और दिल्ली में अलीपुर रोड स्मारक। इसके अलावा दिल्ली में जनपद पर भी बाबा साहब की स्मृति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण भी किया गया है। आदरणीय सभापति महोदया, 1990 से पहले संसद के सेंट्रल हॉल में